आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई जारी है। पहला राउंड लोकसभा चुनाव का रहा तो दूसरे राउंड के मुकाबले में अब दोनों एक साइड में हैं। दोनों पार्टियां अब एक ही नाव पर सवार हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दुविधा में हैं। दोनों ही पार्टियों के दलित नेताओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक राय नहीं है। लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भी संकट में है। अखिलेश यादव अब तक तय नहीं कर पाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या स्टैंड लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा बनाने की छूट राज्य सरकारों को दे दी है। साथ ही अदालत ने ओबीसी की तरह दलित कोटे में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है। बीएसपी चीफ मायावती ने इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। उन्होंने संसद में इसके खिलाफ कुछ समय पहले संविधान संशोधन बिल लाने की मांग की थी, लेकिन संसद का सत्र खत्म हो गया पर ऐसा हो न सका। लगातार कई चुनाव हार चुकी मायावती अब इसी बहाने अपने वोटर्स को गोलबंद करने की कोशिश में है। दलित आरक्षण पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के दबाव की राजनीति का असर अब दिखने लगा है। बीजेपी के दलित आदिवासी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सभी ने इनसे आरक्षण को वर्तमान व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव न करने की मांग की है। बाद में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलित और आदिवासी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं होगी। इस फैसले का ऐलान करने के तुरंत बाद मायावती ने कहा कि कोटे में कोटा वाले आरक्षण के फॉर्मूले पर बीजेपी अपना रुख सार्वजनिक करे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्रीमी लेयर बनाने के अदालत के सुझाव का विरोध कर दिया। पर बीजेपी और कांग्रेस अब भी दलितों के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि बीएसपी का वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में आ गया। बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। मायावती की बिरादरी के जाटव वोटर्स ने भी इस बार अखिलेश यादव का ही समर्थन कर दिया। यूपी की राजनीति में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव ने अब पीडीए की राजनीति करने की कसम खाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने मायावती अब अखिलेश के सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने में जुट गई हैं। यूपी की 80 में से 17 लोकसभा सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 8 सीटें जीत ली। सपा के खाते में 9, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई। चंद्रशेखर रावण ने भी इस बार नगीना, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से सांसद चुने गए। अखिलेश यादव ने तो चुनाव में जनरल कैटेगरी के 2 लोकसभा सीटों यानी मेरठ और फैजाबाद से दलित नेताओं को टिकट दिया और उनका ये दाव भी हिट रहा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद से एमपी बने। अब इसी सामाजिक फॉर्मूले के दम पर अखिलेश यादव अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की 17 में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में आई। बीजेपी 2 सीटें जीतने में सफल रही। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है और इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं और 3 सीटें बीजेपी के पास, जबकि एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में थी। मायावती आमतौर पर उपचुनावों से दूर रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यूपी के बीएसपी के नेताओं के साथ एक अहम बैठक बुलाई। मायावती इस चुनाव के बहाने अपना दम दिखाने की तैयारी में हैं और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबसे बड़ा हथियार बनाया है। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं और इनमें 13.4% जाटव, 3.3% पासी और 3.1% वाल्मीकि वोटर हैं। मायावती खुद जाटव बिरादरी से हैं, इसलिए वो रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का विरोध कर रही हैं, क्योंकि ऐसा होने से जाटव को नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव दुविधा में हैं, क्योंकि पासी समाज के लोगों ने उन्हें वोट किया, पर उनकी नजर जाटव वोट पर भी है। मायावती ने बीएसपी के 2 उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। कटेहरी से जेल में बंद पूर्व विधायक राकेश पांडे के बेटे प्रतीक पांडे चुनाव लड़ेंगे, जबकि फूलपुर से शिव वरण पासी को टिकट दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।